दूसरा जो प्रश्न है आकृति में, ये आकृति हमको दी गई है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। त्रिभुज ODC कौन सा, देखो ODC ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो समरूप में क्या होता है, देखो भुजाएं होती हैं समानुपाती और कोण होते हैं बराबर। तो यानी कि इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। BOC का मान यह है, BOC 125 अंश दिया है। कोण CDO यहाँ लिख दिया हमने, CDO से 70 डिग्री दिया है। तो हमें बताना है DOC कौन सा कोण है, देख लेते हैं। DOC एक हमको बताना है ये वाला कोण, एक बताना है कोण DCO ये वाला कोण हो गया, और कोण AOB हमको बताना है, कोण AOB यानी कि ये तीन कोण हमको बताने हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया 2 और ये एक हो गया 3। ठीक हो गया। तो क्या क्या हमको दिया है, देखो जो चीज़ हमको दी गई है प्रश्न में उसको फिर पुनः दोबारा नोट कर लेना है। त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ठीक है। दूसरा कोण BOC बराबर 125 अंश, कोण CDO बराबर 70 अंश। ये इतनी चीजें हमको दी गई हैं। ज्ञात क्या करना है, तीन कोण हमको बताने हैं। कौन कौन से, जो भी हमने आपको बताए, कोण DOC, कोण DCO व कोण AOB। ठीक हो गया। अब हम करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे हम निकालेंगे इस कोण को। हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, देखो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 125 है तो ये भी 125 हो जाएगा और ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। और चारों को जोड़ के कितना होता है, समकोण कोण होता है। ठीक है। एक तरीका ये, एक तरीका क्या है, ये एक रेखा है इस प्रकार से और इस पर एक किरण खड़ी है इस प्रकार से। तो जब एक रेखा पर एक किरण खड़ी होती है तो जो दो कोण बन रहे हैं आपके, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को जोड़ के आता है 180 अंश। ठीक है। रैखिक युग्म, तो हम रैखिक युग्म से भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको हल करते हैं। तो हम ये ले लेते हैं कोण, इसको कोण BOC, कोण BOC धन कोण ये DOC जो हमें बताना है, इन दोनों को जोड़ के आएगा 180 अंश। समीकरण नंबर 1 कोष्टक में लिख देते हैं रैखिक युग्म। ये दोनों क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। कैसे, देखो ये एक रेखा थी, ठीक है, और इस पर एक किरण खड़ी है इस प्रकार से। तो जब दो कोण ये बनते हैं इन दोनों को जोड़ के आता है 180 अंश। ठीक है। तो देखो BOC का मान कितना है, 125 अंश है। कोण DOC बराबर आ गया 180 अंश। तो कोण DOC बराबर 180 धन 125 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा ऋण 125। 180 में से 125 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। तो कोण DOC का मान आ गया, पहला कोण हमको पता चल गया कितना है, 55 अंश का कोण पता चल गया। ठीक है। अब देखो इसके सामने जब दो किरणें, दो कोण, देखो दो रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को काटती हैं तो क्या होता है, ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण हमको पता चल गया 55 है, तो इसके सामने ये नीचे वाला कोण भी कितना हो जाएगा 55, तो लिख देंगे। इसलिए कोण ये AOB ये भी हमको बताना है बराबर कोण DOC बराबर 55 अंश। समीकरण नंबर 2 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, दोनों नाम हम इनको बोलते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण हमने यहां पर लिख दिया। तो दो कोण हमको पता चल गए। अब बच गया तीसरा कोण। तीसरा कैसे निकालेंगे, देखो ये एक त्रिभुज हो गया, क्या हो गया, ये दिया है एक त्रिभुज, इस त्रिभुज का ये कोण हमको दिया है पहले से कितना है 70 है, ये कोण हमने निकाल लिया कितना है 55 है। तीसरा कोण हमको बताना है। तो हमने आपको बताया था त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो लिख देते हैं कोण, इसका नाम क्या है ODC है। ठीक है, ODC। इस कोण का नाम क्या है, यहाँ त्रिभुज में हम देख रहे हैं DOC। और तीसरा जो कोण हमको बताना है इसका नाम है
कोण DCO, तीनों को जोड़ के आएगा 180 अंश। किस नियम के आधार पे? समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। इसको बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। यानी कि कभी भी अगर हम क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो हमेशा उत्तर आता है 180 अंश। तो इनके मान हमने रख दिए। धन कोण DCO बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 7 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। धन कोण DCO बराबर 180 अंश। तो कोण DCO का जो मान आया ये आ गया 180 अंश ऋण 125। 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0। तो कितना आ गया? DCO का मान भी आ गया 55। तो 3 कोण हमसे पूछे थे। पहला आया कोण DOC 55, दूसरा आया कोण AOB का मान 55 और तीसरा DCO का मान भी आ गया 55। यानी तीनों कोणों का मान आ गया 55 डिग्री या 55 अंश भी हम कह सकते हैं।